सीता भी सुरक्षित होगी यहाँ पहले तुम राम तो बनो। सीता भी सुरक्षित होगी यहाँ पहले तुम राम तो बनो। भगवान ना बन सके मगर एक इंसान तो बनो। इसको उसको आखिर किस किस को गालियाँ दोगे? इसको उसको आखिर किस किस को गालियाँ दोगे? पहले तुम खुद इंसानियत की पहचान तो बनो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट पूजा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में जो मुझे पता है आप लोगों के बीच बताना चाहती हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे रीजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पूजा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग को बताइए क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है और किस लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाने का उद्देश्य क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को इस साल 2022 में थीम क्या रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 10 दिसंबर 1948 से मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को पूरे देश में जोश और उल्लास से मनाया जाता है और इसका मनाने का उद्देश्य, मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना और भेदभाव को दूर करना और मानव के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिनकी वजह से मनुष्य को नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और राष्ट्रीयता, अन्य विचारधारा आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। साथ ही इन्हें देने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम, इस साल की थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय रखी गई है। इस देश में मानव अधिकार के लिए सबसे पहले महात्मा फुले ने आवाज उठाई थी। इसके बाद आधुनिक भारत और 20वीं सदी के नायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मानवों को उनके समान अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। मानव अधिकार का अर्थ यह है मनाने का, हमें मिले हुए मूल अधिकार जिसमें हमारी स्वतंत्रता की बात है। हमें वे अधिकार जन्म से मिलते हैं और ये बिना किसी रोक टोक के मिलते हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कौन सी वेशभूषा पहन रहे हैं, आप कौन सा धर्म अपना रहे हैं, आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, आप कैसा धर्म अपनाते हैं, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इन बातों पर बिना हमें ध्यान में रखते हुए मिलते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। मेरे हिसाब से ये जो अधिकार हमें मिले हैं ये बहुत ही सशक्त अधिकार हैं। इसका अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो ये दो बात का कोई मत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हम अपना भी विकास कर सकेंगे और समाज के हित में भी रहेगा। अगर हम अधिकार की बात करें तो सबसे बेस्ट है जो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है सबको समान अधिकार मिला है और शिक्षा का अधिकार से शिक्षा प्राप्त करके हम अपनी भी शक्ति को पहचान सकते हैं और दूसरों की भी शक्ति को बचा सकते हैं। हम अपना खुद शिक्षित हो सकते हैं, तो अपना खुद शिक्षित होंगे तो समाज को भी शिक्षित कर सकते हैं, अपने घर को शिक्षित कर सकते हैं। इससे अपने आप को भी बदल सकते हैं और अपने परिवार की सोच को भी बदल सकते हैं और समाज के भी सोच को बदल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अधिकार बहुत ही सशक्त अधिकार है
अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो ये कोई दो बात का मत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे हम अपना भी विकास कर सकेंगे और ये हमारे समाज के हित में रहेगा और हम एक अच्छे समाज की संरचना कर सकेंगे और हमारे आने वाले भविष्य की एक अच्छी संरचना कर सकेंगे, एक सुनहरा सपना भी देख सकेंगे। तो इन अधिकारों के प्रति हमें जागरूकता फैलाना है, जानकारी देना है और इन्हें सशक्त बनाना है। मेरे हिसाब से जो ये जरिया है, इन अधिकारों की जानकारी लोगों को अधिक से अधिक हो, यानी कि जो हमारे भविष्य के छोटे बच्चे हैं इन अधिकारों के बारे में शुरू से जानें और इनको समझें, कौन कौन से मूलभूत अधिकार हैं और उन्हें कैसे सहयोग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से यह है कि इसको पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि भविष्य के बच्चे इसको पढ़ें और जानें कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हुआ है और मौलिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इन अधिकारों का लाभ उठाकर वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर, ताकि ये मजबूत से मजबूत हो सके और अपना विकास कर सके। इन मानव अधिकारों को पूरा करने के लिए मनुष्य के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रयास किया गया है। अधिकारों को सबको जानना चाहिए और जो नहीं जानते हैं उनको उन तक पहुंचाना चाहिए। ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। इन मूल अधिकारों की जानकारी है सबको होना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार के क्राइम हो रहा है, हमारे देश का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। आज हमारा देश इन्हीं कारणों पिछड़ रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो है इन बढ़ते हुए क्राइमों का, क्योंकि हम अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन होता नजर आता है। हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन होता नजर आता है। चाय का कप लेकर छोटू पास से गुजर जाता है। जब चाय का कप लेकर छोटू पास से गुजर जाता है, देखकर सब क्यों मुकर जाते हैं। ये बात मानव अधिकार आयोग के दिल में क्यों नहीं उतर जाते हैं। ये अधिकार मिलना यानी कि सोने पे सुहागा होना, ये क्योंकि ये अधिकार सबको समानता का अधिकार मिला है, समता का अधिकार मिला है। ये सबके लिए विकास का बहुत ही सफल रास्ता है। कोई भी किसी भी वर्ग से हो, सबको समान अधिकार है। तो इसका सही उपयोग करके हम अपने भविष्य को सुनहरा रूप दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से अपने आप को भी बदलने की और दूसरों को भी बदलने की एक शक्ति होती है, जिससे हम अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। आने वाले बच्चों की भविष्य को बहुत सुनहरा अवसर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो समानता का अधिकार है वह बहुमूल्य और बहुत कीमती उपहार है। इस तरह से मैं भी कहूँगी कि जो शिक्षा की बात है तो सरकार ने भी कितने सराहनीय कदम उठाए हैं। के क्षेत्र में हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसका हम सही उपयोग करके अपने उच्चतम भविष्य को एक विकास का रूप दे सकते हैं। के लिए कई सेवाएं की गई हैं, कई फ्री व्यवस्थाएं की गई हैं। हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। अगर हम इसका उपयोग सही तरीके से करें तो अपना भी विकास और समाज का भी विकास कर सकेंगे। अर्थात अगर हम कहें तो मानव के अधिकार का क्या महत्व है, किस लिए किया जाता है, इसमें ऐसे कितने गरीब और लाचार लोगों की सहायता की जाती है और परेशानियों को लाया जाता है। जो परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं उनका समाधान किया जाता है। परेशानियों को समाज के सामने लाकर उनका समाधान किया जाता है और उनको जो जरूरत होती है उनको वो अधिकार पूरा किया जाता है। यहाँ से मैं कहूँगी कि मानव को अपने अधिकार को समझना चाहिए। मुझे क्या क्या अधिकार मिला है और मुझे किस अधिकार की जरूरत है, इन सब अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी को
मौलिक कर्तव्य को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों की राय क्या है मानव अधिकार के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है।